Hello, hi, namaste. Can a twin flame runner be happy in a karmic relationship? सवाल किया है कि मिस्टर सुरेंद्र कुशवाहा जी का सवाल है कि डीएम अपनी कार्मिक के साथ कैसा फील करते हैं, डीएफ को छोड़कर कार्मिक के साथ क्यों रहना फील करते हैं और कैसा फील करते हैं। यस, वो फील कर सकते हैं हैप्पीनेस जब तक कि उनकी अवेकनिंग ना होने पाए। अवेकनिंग हो गई तो फिर हैप्पीनेस नहीं रहेगी, अभी उनको हैप्पीनेस लगेगी क्योंकि वही उनका जो है कंफर्ट जोन है। तो ट्विन फ्लेम में कॉन्स्टेंटली ये वाले सीन जरूर होता है कि उन्हें कोई कार्मिक होता है, कार्मिक कोई भी हो सकता है। तो आपको इस तरह के साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखती हैं कि वो हैप्पी नहीं है अगर आप सेपरेशन में है तो, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, वो इस तरह की पोस्ट भी डालते हैं। इसलिए रनर चेजर की स्थिति बनती है ना, तो आप चेजर बन जाते हैं। फीलिंग्स ये रहती है उनकी डिनाई वाली, फाइटिंग वाली, अरे तुम मुझे मत बोलो, तुम कौन होती हो मुझे कहने वाली, तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली, इस तरह की बहुत सारी बातें डिवाइन मस्कुलाइन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो फीलिंग है कार्मिक के साथ ग्रेजुअली थोड़ी सी उस समय तो अच्छी लगती है उनको, लेकिन बस वही है कि धीरे धीरे कम होने लगती है। ये आपके लिए लेकिन खुशखबरी की बात है कि चलो वो कार्मिक से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, ये बात है। वो रियली अगर कोई कार्मिक है तो एविंग किसी को लेबल्स मत लगा दीजिए। एक्चुअली अनहैप्पी फील करते हैं वो कार्मिक के साथ, उनके बिहेवियर से भी उनको अच्छा नहीं लगता है और इसी वजह से वो आपके साथ सो कोल्ड बिहेवियर करते हैं, जिस वजह से आपको लगता है कि मेरे साथ इतना कोल्ड बिहेवियर क्यों, वहाँ क्यों इतना फुदक रहे हैं इस तरह की एनर्जी, वहाँ क्यों इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, यहाँ आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, यहाँ आपकी पेन चल रहा है, यहाँ आप चेजिंग एनर्जी में हैं और वहाँ है कि मज़े लिए जा रहे हैं लाइफ के, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है। जब भी उनको इस तरह की ये बात सच्चाई पता चलती है, ट्रूथफुलनेस उनके सामने आती है कि यस दे आर कार्मिक, जो भी आप कह रहे थे उनके बारे में, कार्मिक्स के बारे में आप उनको अलर्ट कर रहे थे, बार बार आगाह कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि ऐसा मत करो, ये आपको धोखा दे सकते हैं, ये आपका पैसा लूट सकते हैं, ये आपकी एनर्जी खराब कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। तब तो समझ में नहीं आया होगा, अब जब सब सामने दिखाई देता है तो फिर समझ में आने लगता है। कार्मिक लेसन जब तक वो नहीं सीखेंगे तब तक वो आपकी बात क्यों सुनेंगे। आप चाहे कितना ही अच्छा बोल ले, चाहे आप गुरु हो जाए उनके, डिवाइन फेमिनाइन लिटरली गुरु भी हों और आप समझाएं कि भाई देखो आपके साथ ये ठीक नहीं है, तो वो नहीं समझेंगे। टैरो, एस्ट्रोलॉजी या सिंपली आपने गाइडेंस लेनी है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो। एक्चुअली एज यू नो दैट व्हेन यू मीट अ ट्विन फ्लेम, जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो जो फर्स्ट जो चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में वो वाकई बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ऐसा लगता है एक बार फिर से प्यार हो गया। मान लीजिए आपने लव मैरिज करी लेकिन ट्विन फ्लेम मिला आपकी लाइफ में, तो आपको लगता है कि दिस इज लव, ये लव है, जो लव मैरिज करी वो तो बेकार हो गया, इस तरह की बात दिखती है। लेकिन हाँ, वो भी एक अच्छा एनर्जेटिक लेवल है। लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ जो एनर्जेटिक प्रोग्रेस होती है आपकी, वो कुछ अलग ही होती है। एनर्जेटिक मर्जिंग होती है, वो कुछ अलग ही होती है। 24 घंटे वो फिर आपके माइंड में घूमते रह जाते हैं। जब से ही आपको आपकी आंखें चार होती हैं, आपका जो फर्स्ट आई कांटेक्ट होता है, तब से ऐसा लगता है कि बस वही है दिमाग में। लेकिन ये धीरे धीरे इतना पेनफुल हो जाता है कि ऐसा लगता है किसी ने माइंड आपका हाईजैक कर लिया है और आपको समझ में नहीं आता आगे क्या करें। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका बहुत ही एनर्जेटिक मर्जिंग का होता है और आप स्टार्ट कर देते हैं कुछ नया चेंज करने का, अपनी लाइफ में कुछ नया लाने का। अपने आप ही आपके अंदर वो एनर्जेटिक वाइब्रेशन आ जाती है कि चलो कुछ नया करते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कार्मिक टाइज के साथ एक बार फिर से अपने ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन में आना। यूनियन तो हो जाता है, वो तो डिवाइन करते हैं, रीयूनियन के लिए आप कोशिश करते हैं, वो होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। चैलेंजिंग सिचुएशन तब भी होती है जब आपका खुद का अपना कार्मिक होता है और आपका डिवोर्स चल रहा होता है और उनका भी कार्मिक होता है, उनका भी डिवोर्स की स्थिति बन रही होती है, ये प्रोसेस में होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम का जॉइंट बिजनेस हो, तो वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं। ये ऑन ऑफ की सिचुएशन इसीलिए होती है, एक अप जाता है एक लो जाता है। इसी तरह से अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों का जॉइंट अकाउंट है और तो भी फिर बड़ी मुश्किल आती है। यानी कि ट्विन फ्लेम के साथ, ट्विन फ्लेम आपको कैसे भी मिले हों, छोटी एज में हो, बड़े हों, मेल हो फीमेल हो, सेम जेंडर में हो, वो मैरिड हो, आप मैरिड हो, दोनों ही अनमैरिड हो, दोनों ही मैरिड हो अलग अलग स्पाउस से, अच्छे सोलमेट से, या फिर दोनों ही कार्मिक से मैरिड हो, सिचुएशन हमेशा बड़ी टफ और टेंस्ड रहती है। जब तक आप अपने माइंड को रिबिल्ड नहीं करते हैं, जब तक आपका डिवाइन मस्कुलाइन अपनी इन सब बातों को रिबिल्ड नहीं करते, तब तक यही सब होता है।
ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। शादी के बाद जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ मिले तो मेरा तो पहले शादी हो गई थी, तो उसके बाद ये लगा कि चलो कुछ करना है, कुछ करना है। तो यही कहते थे कि शादी के बाद ही तेरे को जुनून जगा है पहले कर लेती जितना करना था, जो करना था। तो लेकिन फिर भी साल 6 महीने में उस समय मैं चुप हो जाती थी, विक्टिम मेंटालिटी में आ जाती, ओह कुछ करना नहीं दे रहे। लेकिन फिर से फिर साल 6 महीने में फिर वही हुक उठती थी, चलो कुछ करते हैं। तो लिटिल बिट ग्रोथ हुई है, किया है, अचीव किया है, छोटा मोटा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा चीज़ नहीं होने पाई खुल के, क्योंकि खुद को ही अपने आप को डिमोटिवेट करना हो जाता है, इसमें विक्टिम मेंटालिटी में होना हो जाता है। ये मुझे करने नहीं देते, वो नहीं करने देते, ये वाली फीलिंग होती है, जबकि हम खुद हिम्मत नहीं कर पाते, तभी हम ब्लेम करते। तो यही चीज़ है कि जब तक आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होता, उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस नहीं आते। आपकी लाइफ में चेंज नहीं होता तब तक चेंजेस नहीं आते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैम वापस से फिर हम कैसे नॉर्मल हो पाएंगे, तो नॉर्मल लाइफ अब आप नहीं जी पाते हैं। कार्मिक की सिचुएशन ट्रिगर करती रहती है, आपके भी तो कार्मिक ट्रिगर करते हैं, आपकी लाइफ में भी ढेर सारे कार्मिक होते हैं। मेरे तो सारे ही थे, तो सबको बस 1 बाय 1 करके हटा दिया गया। कोई दुख नहीं होता फिर, ठीक है, जितना कर्म बंधन था, लेना देना था, वो हो गया, तो वो हटा दिया जाता है। फिर आप अपना रिलैक्स होकर अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। लेकिन फिर भी डीएम के साथ जो वो ट्रिगरिंग वाला जो लेसन सीखने वाली बात होती है, वो छूटती नहीं। ये लगता है कि दुनिया को तो हमने छोड़ दिया, मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चला, वो वाली बात आ जाती है। इतना पेन, इतना ऐसे गाने आप सुनते हैं जब वो सेपरेशन होता है डीएम के साथ। ये लगता है भाई सबके लिए, सबको तो छोड़ दिया तुम्हारे लिए, और तुमने मुझे छोड़ दिया, ये वाली चीज़ है। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, लेकिन ये सिचुएशन बनती जाती है। ये सेपरेशन पीरियड आता है लॉन्ग टर्म तक, लेकिन फिर धीरे धीरे बात सॉर्ट आउट होती है। ऑल इन ऑल मैं यही बताऊंगी कि कार्मिक के साथ वो बहुत हैप्पी रह सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो तब तक ही होता है जब तक कि उनकी अवेकनिंग ना हो जाए, उनकी बुद्धि जागृत ना हो। अब बुद्धि सोई हुई है तो फिर कैसे हो? आप नहीं उठाना है इनको, आप अपने कार्मिक के साथ डील कीजिए, आप अपने कार्मिक थॉट पैटर्न के साथ डील कीजिए। आपका डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप ही डील करेंगे और कहेंगे कि हाँ तुम सही थी, तुमने जो कहा था वो सही था। तो वो वाली चीज़ है, तो फिर वो उस चीज़ को मानेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।